मैम। ओके, तो दिस इज द एल्काइन पार्ट। एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, बट मेथड ऑफ प्रेपरेशन में यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि हमने जो एल्काइन प्रिपेयर किया है बेटा, वो फर्स्ट मेंबर प्रिपेयर किया है, दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन को और क्या कहते हो? इथाइन। इथाइन इज आईयूपैक नेम एंड द एसिटिलीन इज द कॉमन नेम। अभी हम देखेंगे, पहले कैरेक्टर देखते हैं इसका, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द टर्मिनल एल्काइंस। तो पहले इसको समझ लो अच्छे से, फिर इसका रिएक्शन भी करेंगे। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द टर्मिनल एल्काइंस। पहले तो बेटा ये समझो कि टर्मिनल एल्काइंस हम किसको बोल रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनल एल्काइंस से मीनिंग है मेरा कि जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ वाला जो हाइड्रोजन अटैच है ना, अगर इस तरह की एल्काइन लिखी हुई है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, यही दो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर इनके साइड पे, इनके साथ आपके पास हाइड्रोजन अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल एल्काइन। तो एक ये टर्मिनल एल्काइन हो सकती है। देयर मे बी द केस कि एक साइड पे तो हाइड्रोजन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और दूसरी साइड पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, इट इज जस्ट लाइक CH3। तो ये भी एक टर्मिनल एल्काइन है। You are getting my point or not? This is also the terminal alkyne. And why it is called as a terminal alkyne, या इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है मैंने टॉपिक में कि एसिडिक कैरेक्टर है टर्मिनल एल्काइन का। अब बेटा जो आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है? If I am having the, yes, if I am having the sp hybridization, तो बेटा इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज s करेक्टर इन दिस केस वुड बी इक्वल टू 50%। यस और नो? तो अगर आप कंपेयर करो ना sp3, sp2 एंड sp को, तो इनके कंपैरिजन में परसेंटेज s करेक्टर मैक्सिमम होता है किसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है? जब हमने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल ठीक। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस और नो बेटा? यस मैम। जितना परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इफ इट इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इट विल गेट अ पार्टली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द एसिडिक। एंड हियर ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला तो साइड नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और कार्बन से नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ तक जाते जाते तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी ना। ये sp हाइब्रिडाइज है, अगर इसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एटम होता तो वो एसिडिक होता। ये तो उसके साथ वाला कार्बन है, देन इट इज हैविंग द हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला हाइड्रोजन एटम होगा योर एसिडिक। तो दैट्स व्हाई द टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप ये लाइन मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन द केस टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, terminal hydrogen atoms in the alkynes are acidic in nature. Acidic in nature. या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करो आइन, इन और एन में, एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन, तो अगर मेरे पास बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इथाइन है, फॉलोड बाय मेरे पास इथीन है, देन इफ आई एम हैविंग द इथेन, तो इन ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स द वन विच इज हैविंग द हाईएस्ट sp hybridization and the highest percentage S character, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, and this one is your least acidic in nature. Is that clear बेटा? Yes ma'am. अब इसका हमें
ओके बेटा, हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ दिस एसिडिक करेक्टर? क्या इससे हमारे पास कोई यू कैन से रिएक्शन पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स। मैंने आपको बोला कि जब मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाया था तो इन बोथ द मेथड्स, चाहे वो कैल्शियम कार्बाइड वाला था चाहे वो विसिनल डाइहैलाइड वाला था, बेटा मैंने इथाइन बनाया था। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द हायर एल्काइंस, in order to prepare the higher alkynes, we can make use of this concept. Higher alkynes, we can use this concept. We can use the acidic character. Acidic character of terminal alkynes. अब देखो बेटा, अगर मेरे पास कोई sp हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि ये एसिडिक है, तो इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द एसिड, तो मेरे पास सोडियम का इस सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, दिस इज नेगेटिव एंड Na+, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ये सोडियम एसिटिलनाइड, ठीक है। अब ये क्या क्यों हुआ रिएक्शन? हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव था, हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक था, सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना, सोडियम ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो C नेगेटिव और Na+ आ गया, पर कार्बन और सोडियम के बीच पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा उतना जितना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। तो ये जो आपका सोडियम सॉल्ट बना, ये आगे क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद सम ऑफ द, अच्छा इसमें आपने हाइड्रोजन जो रिलीज किया है ना, नेसेंट हाइड्रोजन नहीं रिलीज करेंगे, इसको हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस कर देते हैं, ठीक है। जहां पे भी गैसियस प्रोडक्ट निकलता है ना, वो एक रिएक्शन को इंक्रीज इन एंट्रोपी देता है, मतलब स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो दो हैं तो मैं एक और मॉलिक्यूल भी ले सकती हूँ, आई कैन जस्ट मेक द सेम रिएक्शन ओवर टू दिस साइड ऑल्सो, ट्रिपल बॉन्ड C partial negative and Na partial positive, ठीक है। तो अगेन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक ही कैटेगरी रख के चलो, अगर आपने टोटल पॉजिटिव कंप्लीट लगाए हैं तो यहाँ पे भी कंप्लीट लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट कैरी दिस रिएक्शन फॉरवर्ड, ये दोनों के साथ रिएक्शन हो सकता है इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं, अदरवाइज आगे क्या कर सकते थे, मान लो मैंने जो मोनोसोडियम लिखा है उसको हम कंबाइन कर लें लेट अस से एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Br के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बाहर आएगा बच्चों, NaBr, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखो मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था, मेरा स्टार्टिंग मेरे पास था इथाइन, अब मेरे पास क्या बन गया, प्रोपाइन, ठीक है। अगर मैं कौन से स्टेप फॉलो कर रही हूँ, स्टेप A एंड स्टेप B, ठीक है। ये वाला तो मैंने जस्ट आपको करके दिखाया है कि डाइसोडियम भी बन सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ मोनोसोडियम एंड दिस इज अ डाइसोडियम एसिटिलनाइड, ठीक है बेटा। तो दिस इज अ प्रोपाइन, और इसका क्वेश्चन पता है पेपर में कैसे आता है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द हायर मेंबर ऑफ द एल्काइन फैमिली, और इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्जन जिसमें स्टेपिंग का आपका चेन हो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाए, देन यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। इज दैट क्लियर? ये इथाइन था, अगर मेरे को इसमें ब्यूटाइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, C ले लो, अगर मेरे को इसमें ब्यूटाइन बनाना है तो क्या करें, C2H5 ले लो, मतलब एल्काइल हैलाइड को चेंज कर सकते हो ना, HC ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। अब इसमें कितने कार्बन एटम हो गए, 4 कार्बन एटम हो गए, 4 कार्बन एटम है तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइन बन गया। तो यानी कि हायर एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए, जिसको आप बोलते हो असेंडिंग ऑफ अ चेन के लिए, स्टेपिंग अप ऑफ अ चेन के लिए, हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। तो इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम। इसको भी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन यूज दिस इन अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइंस,
ऑफ द एल्काइंस। तो बेटा क्या होता है ना कि जैसे आपके पास एल्कीन था, डबल बॉन्डेड कंपाउंड थे, वैसे ही एल्केन आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है पहले तो। अच्छा, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे रिएक्शंस देते हैं? एडिशन। यस, तो दे विल आल्सो गिव द एडिशन रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, तो इसमें भी एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, हाँ। अब बाकी इसका एडिशन जो है वो एक स्टेप ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू योर ईन्स। चलो पहला रिएक्शन करके देखते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देती हूँ, वैसे आप सिंपल इसको हाइड्रोजिनेशन भी लिख सकते थे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज अ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले एक मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन का ऐड करोगे तो प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, मैंने बताया था ना आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कि जिसमें आपके जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं या कैटालिस्ट है, इनमें से कुछ डिफरेंट फेसेस में होते हैं। बाकी सब तो इसमें गैसियस स्टेट में है, पर जो आपका कैटालिस्ट मेटल है सॉलिड स्टेट में है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पहले क्या फॉर्म होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसमें क्या करें बेटा? अगेन इफ यू आर गोइंग टू ऐड द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, again the molecule of hydrogen, then is a nickel, platinum and the palladium, and after that we are getting the answer CH3 CH3. So that means from the ethine you can prepare the ethane. तो ये तो आसान है, I think everybody knows that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, the similar type of the reaction you can carry forward for the propyne, butane, किसी के लिए भी कर सकते हो. The second is a halogenation. The second method is the halogenation. Now, what is halogenation? Addition of halogen. Here we have to add the halogen. और जब आप halogen add करते हो, let us take the example of the first प्रोपाइन हो गया, इसमें मैंने Br2 या Cl2 का एडिशन किया। ठीक है, तो अभी तो दोनों सेम हैं, तो आप किसी को भी किसी साइड पे लगा लो, ये बन जाएगा आपके पास CH and Br, डाई ब्रोमो कंपाउंड। इसका क्या नाम हुआ? 1,2, दिस इज अ 1,2 डाई Dibro. प्रोपेन। मैम प्रोपीन। हाँ जी बिल्कुल, प्रोपीन। प्रोपेन कैसे बनाएंगे? एक Br2 और लगा दो। ठीक है जी, अब प्रोपेन बन जाएगा CH3 Br यहाँ पे, Br यहाँ पे। अब कितने हो गए? टेट्रा हो गया H। तो ये क्या बन बोलोगे बेटा इसे? 1 Yes. 2 3, तो बोलेंगे 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। अब बना एन, पहले इन फिर एन। ठीक है, तो ये तो पता ही है, एवरीबडी नोज दिस। कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। Yes, ma'am. हेलोजन पे देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई द मार्कोनिकॉफ रूल, यस और नो बेटा? So the Yes, ma'am. addition is the addition of the halogen acids. Okay, who is going to tell me what is the halogen acid beta? Halogen acid is a H, Alkyl halide. है ना, हाइड्रोजन और हैलोजन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ हैलोजन एसिड। इसको हैलोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। अब इसकी आप एडिशन करोगे तो अगर तो मैंने लिया फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर तो है आपका सिमेट्रिकल एल्काइन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल एल्काइन बेटा? बिकॉज इसमें ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर आप इसमें हैलोजन एसिड की एडिशन कराओगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे लगता है आपका? जहाँ पे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एल्काइन हो। तो दिस इज अ नेगेटिव एंड दिस इज अ पॉजिटिव, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर? एंड इसमें से किसी को भी किसी भी साइड अटैच कर सकते हो। पहले आप ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें से पाई क्लाउड शिफ्ट करोगे तो एक नेगेटिव एक प्लस हो जाएगा, जहां पे नेगेटिव आया वो प्लस के साथ चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। और अटैक के लिए आपको एरो की डायरेक्शन हमेशा कैसे दिखानी है?
नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दिस विल कम आउट टू बी CH, एक पे क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक पे लग गया आपका हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। क्या है इसका नाम, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? विनाइल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे कोई भी ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ पे हैलोजन लगा, तो इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? विनाइल। दिस इज कॉल्ड एज विनाइल हैलाइड। Vinyl. मैंने यहाँ पे Br लगाया होता तो हम उसे बोलते विनाइल ब्रोमाइड, है ना। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगाया होता तो दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड। अभी व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द हैलोजन एसिड। अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द हैलोजन एसिड ऐड करोगे तो जहां पे आपका पहला हैलोजन था, अगेन टू द सेम कार्बन एटम यू आर गोइंग टू अटैच द अनदर हाइड्रोजन एटम, halogen and the hydrogen to the same carbon atom। जहां पे पहले हाइड्रोजन था, अगेन द सेम हाइड्रोजन एंड हियर इज द सेम हैलोजन। तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज 1 नाउ, दिस इज 2, तो ये बन जाएगा 1,1 डाई हेलो। मैंने जर्नल से लिया है हेलो, आप इसमें क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी यूज कर सकते हो। हाँ, एक बात और, जैसे कि हमने अल्केन्स में देखा था, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम वे से होगा ना। आप इसमें आयोडीन करोगे ना आप इसमें फ्लोरीन करोगे। आयोडीन तो बहुत बड़े होते हैं, तो वो दोबारा से रिमूवल ऑफ I2 हो जाएगा मॉलिक्यूल में से, तो डाई हेलो इथेन बन जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, ma'am. हम ऐसा करते हैं, अब हम एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेके देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द अनसिमेट्रिकल एल्काइन बेटा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? अनसिमेट्रिकल इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड पे एक कार्बन एटम है और ट्रिपल बॉन्ड के दूसरी साइड पे 2 कार्बन एटम है। तो जब आप इसमें हैलोजन एसिड की एडिशन करवाओगे, लेट अस से आई एम गोइंग टू ऐड द HBr, तो यहाँ पे अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन बताएगा मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे कैसे लगेगा? Negative part of the attacking reagent will joins to that carbon atom of the multiple bond which is containing the lesser number of the hydrogen atom। तो Br कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है। तो अगर Br यहाँ पे गया, नेगेटिव यहाँ पे गया, तो ये पॉजिटिव होगा ना, मतलब बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ होगा। कल हमने मैकेनिज्म देखे थे दोनों के, मार्कोनिकॉफ रूल का और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। क्लियर है ना ये? यस और नो? पता है Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा? H के साथ। तो CH3 यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे चला गया Br डबल बॉन्ड एंड देन इज CH, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जब आपको इसका IUPAC नेम देना है तो आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। और डबल बॉन्ड क्या होता है आपका? सेकेंडरी सफिक्स होता है। सेकेंडरी सफिक्स की प्रायोरिटी प्राइमरी सफिक्स से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे जैसे अगर किसी को सफिक्स वगैरह नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड आपका प्राइमरी है, सॉरी, तो प्राइमरी होता है एन इन आइन। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है ना, वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं FG लिख देती हूँ। और ये जो आपका Br लगा हुआ है, ये क्या होता है? आपका प्रीफिक्स होता है। और यहाँ पे तो वैसे भी आपके पास एक डबल बॉन्ड है और प्रीफिक्स है, यानी कि एक सफिक्स है और एक प्रीफिक्स है। तो प्रायोरिटी हमेशा किसकी ज्यादा होगी? डबल बॉन्ड की, यानी कि सफिक्स की। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3, ये क्या बन गया आपका? दिस इज अ 2 ब्रोमो प्रॉप हो गया ना। प्रॉप 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे, प्रॉप 1 इन। वैसे भी प्रोपीन में तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जिस भी साइड होता है हम उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एडिशन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr। अब फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट CH3 and then is a C, here is the Br, here is the Br and then is a CH3। what is the name of this product? This is called as a 2,2-dibromopropane। सभी बच्चों को लगाना आ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल इन द केस ऑफ द एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड। Yes, ma'am. Yes. बात का ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल वाले केस कहीं पे भी लगा दो, जहां पहला हाइड्रोजन है वहां पे भी दूसरा हैलोजन जाएगा। एंड हाइड्रोजन हैलोजन सेम कार्बन एटम पे दोबारा भी लगेंगे। यहाँ पे मैं आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बिल्कुल वैसे ही मैनर में लगाना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ द वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर मैंने आपको दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपने इसमें ऐड किया वाटर, वाटर को मैं तोड़ के लिख लेती हूँ आयंस में, प्लस माइनस कुछ आपका मर्क्यूरिक आयन एसिडिक कंडीशन में इसमें होगा, थोड़ा हीट करेंगे 300 से 350 केल्विन के बीच, ठीक है, 333 335 कुछ ऐसा टेम्परेचर होता है। अब देखो जब ये रिएक्शन होगा तो पहला स्टेप तो इजी है, CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2OH। अब बच्चा ये जो हमारे पास बना ना, इसको बोलते हैं इनओल। ये बात समझ में आई? मैंने इसको इनओल कैसे लिखा? Yes, ma'am. एनीबडी इन द Yes, क्लास? यस, कैन एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस ना? इन बेटा, इन का मतलब क्या है? इन का double मतलब bond. डबल बॉन्ड, एंड ओल का मतलब क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप। Alcohol. जब होगा तो उसे अल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे। तो ये इनऑल है। तो जब आपके पास ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ जिसमें इनऑल फॉर्म हुआ, तब आपके पास हो जाता है आइसोमेरिज्म। यहाँ पे इस आइसोमेरिज्म को करने से पहले ना मैं आपको साइड पे ये समझा देती हूँ कि अपने पास होता है बच्चा जी एक कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है? जैसे मैं यही कंपाउंड की एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड, वहां पे एक स्टेप में कर लेंगे CH2OH। अब क्या होता है आपके पास, हाउ दिस विल गो? देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऑक्सीजन एटम है या सल्फर है या नाइट्रोजन है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है ना? दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अब ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा? ये कुछ ऐसे शिफ्ट होगा कि लेट अस सपोज कि मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख लूं। अभी ये पोजीशन 1 पे था ऑक्सीजन के साथ, तो 1 3 प्रोटॉन शिफ्ट होगा। अब ये 1 3 प्रोटॉन शिफ्ट हुआ कैसे? देखो ऐसे, ये हाइड्रोजन था एसिडिक, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिए, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुए, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने ये वाले हाइड्रोजन को ले लिया, तो यहाँ पे बन गया CH3 और यहाँ पे आ गया आपके पास C। हमारे पास था 2 3 4 5 हो जाएंगे फिर, तो वी हैव टू जस्ट रिमूव द 1 हाइड्रोजन एटम, अदरवाइज तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3, C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और H। अब ये देखो ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोनिक ग्रुप है। ऑल्दो द कंपाउंड इज अ एल्डिहाइड ओवर हियर, बट दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं? कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म, मतलब कीटो फॉर्म और इसकी इन ऑल फॉर्म जो है ये आपस में एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, इनऑल फॉर्म बन रही है, तो आप इसका कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो? This is a CH3, C double bond O and H. You can form the acetaldehyde out of it. And this is the one of the very important conversion from the ethine to the acetaldehyde. Is that clear, beta? कैसे हुआ? I will take the one or the two more examples from this section so that you understand it better. एक दो मैं और example लेती हूँ, रुको। मान लो मैंने इथाइन नहीं लिया, मैंने इसको ले लिया प्रोपाइन। अब प्रोपाइन कैसे होगा बच्चों? 3 कार्बन एटम होंगे ना, Yes, ma'am. CH3 Yes. Yes, ma'am. CH। बच्चा जी ये क्या बना अपना? प्रोपाइन। प्रोपाइन में वाटर की एडिशन करेंगे H2O। अब वाटर क्या है बच्चा? H प्लस एंड OH नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या नहीं लगेगा? मैम लगेगा। लगेगा ना? कैसे पता लगा कि हाँ, मार्कोनिकॉफ लगेगा? हाउ यू विल गेट टू नो? क्योंकि अब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। अनसिमेट्रिकल एल्काइन क्यों बोल रही हूँ बेटा मैं? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड कार्बन और हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे कार्बन और CH3 है, ठीक है? यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड सेम अरेंजमेंट नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन के केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा है इसको, कि नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजन का हम कहाँ पे लेके जाएंगे?
जहाँ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है ट्रिपल बॉन्ड में से। तो देखो बेटा कहाँ पे आया ये CH3C, यहाँ पे आ गया OH। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आया है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा और बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड एंड दिस इज CH2। अब ये 2 आ सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे होगा प्रोटोनेशन इसमें, 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट कैसे होगा? लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। मैंने तुम्हें कैसे शॉर्टकट सिखाया था, 1 2 3। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट करो? कार्बन और ऑक्सीजन के सेंटर में। ये डबल बॉन्ड को कहाँ पे शिफ्ट करो? 3 नंबर पे, और ये वाला हाइड्रोजन ये पिक कर लेगा। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी भाई? समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। Yes. This is CH3, this is a C double bond O and CH3. Can anybody tell me the difference between the last product and this product? मैम लास्ट वाला एल्डिहाइड था और ये कीटोन है। Yes, last वाला प्रोडक्ट था एल्डिहाइड। देख लो एक बार, जब आपके रिएक्शन में इथाइन था तो इथाइन किस में कन्वर्ट हुआ? एसिटल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। अब आपके क्वेश्चन में क्या हो गया? प्रोपाइन है, प्रोपाइन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपानोन Propanol. में। प्रोपानोन इसका आईयूपैक नेम है और कॉमन नेम में लिखो इसको तो क्या बोलते हो? एसीटोन। एसीटोन। पेपर में ये कन्वर्जन भी आ सकती है बेटा कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द प्रोपाइन इनटू प्रोपानॉन। अच्छा, एक बात और याद रखना, ना तो इसमें असेंडिंग ऑफ अ चेन हो रहा है, ना ही इसमें डिसेंडिंग ऑफ अ चेन हो रहा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ अ चेन समझते हो ना? ना ही कार्बन बढ़ Yes. रहा है ना ही कार्बन घट रहे हैं, जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन है। तो दिस इज द वन ऑफ द रिएक्शन। चलो जी, उसके बाद आफ्टर द एडिशन ऑफ अ वाटर वी कैन डू द मैम प्रीवियस स्लाइड का ना। हाँ जी, ठीक है जी, डन मैम। ओके जी। चलिए आगे। तो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये तो आपको बेटा एक 12th में पूरा चैप्टर भी है। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? मैम लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। हाँ, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आपके छोटे छोटे मोनोमर्स, स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ हाई मॉलिक्यूलर वेट बिगर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन आती है। मैं आपको ना थोड़ा सा साइड पे इथाइन का भी बता देती हूँ, या एल्कीन में भी ये रिएक्शन बता देती हूँ। देखो इधर, ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने बच्चा? दिस इज द फॉर्मूला इथीन ना। यस मैम। अगर इथीन के n मॉलिक्यूल लो तो वो एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो जाते हैं? ऐसे बन जाते हैं। चलो पहले मैं आपको 2 मॉलिक्यूल लेके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, n तक तो बाद में पहुंचेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में प्लस हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा ना, इसको आप ऐसे लिखोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसका आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकता है, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकता है। जब हम पॉलीमराइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, देन विल गेट टू नो कि इसमें कैसे बॉन्ड क्लीव होता है। ऐसे भी क्लीव हो सकता है, प्लस माइनस। अगर ये प्लस माइनस क्लीव हुआ तो ऑपोजिट से कंबाइन कर देगा। अगर होमोलिटिक फिशन हुआ तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दोनों के पास। तो ये देखो बच्चा कैसे होगा, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, CH2 और यहाँ पे दोनों के सेंटर में एक बॉन्ड आ जाएगा, CH2 एंड CH2। अब यहाँ पे ऐसे वैलेंसी छोड़ दोगे, मतलब ये आगे भी कंबाइन कर सकता है। और इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये यूनिट जो है ये रेपिटेशन होता है इसमें। तो अब मैंने n मॉलिक्यूल लिए तो मैं उसके लिए ऐसे रिएक्शन दूंगी कि इस बॉन्ड को ऐसे लिख दो, CH2 दोनों साइड ऐसे वैलेंसी छोड़ के इसको n लिख दो। तो ये क्या बन गया? पॉलीइथीन। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द टर्म पॉलीइथीन बच्चा? यस। यस मैम। है ना, कितना यूज करते हैं हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीथीन। बाकी जब हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहां पे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस पे 2 डिफरेंट टाइप के पॉलीथीन बनते हैं, जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है। एक ओके रिएक्शन मैम। कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। जैसे हमने ये मैंने एल्कीन वाला पोर्शन कराया है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अच्छा, मुझे इसका नाम बताओ क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी मैंने बताया क्लोरोइथीन। क्लोरो एल्कीन। अच्छा, कॉमन नेम बताना बच्चा, इसका क्या है? मैम विनाइल क्लोराइड। शाबाश, इसका कॉमन नेम है
विनाइल क्लोराइड। जो बच्चा क्लोरो एल्कीन बोल रहा है बेटा क्लोरोइथीन, ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, विनाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसके एन मॉलिक्यूल लूं और इसको पॉलीमराइजेशन कर दूं, देन व्हाट आई एम गेटिंग, देखो CH2 CH Cl। कैसे सिखाया था तुम्हें पॉलीमराइजेशन, इसको ऐसे करके एन लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, क्या नाम दोगे अब इसे, पॉली लिख दो बस आगे, पॉली विनाइल क्लोराइड एंड Chloride. कॉल्ड एज PVC। PVC का तो यूज पता है ना सब बच्चों को, यस मैम। Yes, ma'am. स्टाइरिन बनता है, ये हम पढ़ेंगे। स्टाइरिन किसको बोलते हैं, यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा लो Cl की जगह पे, तो दैट इज अ स्टाइरीन, तो उससे पॉलीस्टाइरीन बनता है। दैट विल डिस्कस इन द पॉलीमराइजेशन। तो ये एल्कीन्स में भी पॉलीमराइजेशन होता है। अब हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन इन द एल्काइंस। तो पॉलीमराइजेशन जब एल्काइंस में पढ़ते हैं तो बच्चा दो हेड्स में इसको पढ़ते हैं। द वन इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन। हाँ जी, तो पहले तो लीनियर पॉलीमराइजेशन देखो बच्चा क्या होता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन कुछ ऐसा है कि लेट अस सपोज वी आर हैविंग द CH ट्रिपल बॉन्ड CH, N मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, कैसे सिखाया था, CH डबल बॉन्ड CH। अब ये जब पॉलीमर बनेगा ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, मतलब दिस इज अ रिपीटिंग पैटर्न। तो दिस इज अ CH, तो ये आपका रिपीट हो जाएगा पैटर्न, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आप इसको लिख सकते हो, इस साइड पे एक वैलेंसी छोड़ देते हैं, एक वैलेंसी छोड़ दो, और ये पैटर्न कर देते हैं रिपीट, यानी कि डबल सिंगल, और इधर भी एक वैलेंसी छोड़ दो। तो दिस इज अ यूनिट दैट इज गोइंग टू गेट रिपीट, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या था बच्चा, इथाइन। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, Polyethylene. यस, दिस इज अ पॉलीइथाइन। इसका जो सबसे फेमस रिएक्शन है इथाइन कैटेगरी से ही, दैट इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। दिस इज अ B कैटेगरी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो रिगार्डिंग द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, what I am going to take, I am going to take the 3 molecules of alkyne। ये मैंने 3 मॉलिक्यूल एल्काइन के ले लिए, ठीक है, तो दिस इज अ इथाइन ओनली, और इसे कर दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये रिएक्शन कंडीशंस है इसकी, हीट कर दिया उसको 873 केल्विन में। तो देखो इसके ट्राइमर कैसे फॉर्म होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास 6 CH है ना, तो 6 CH इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। And here we are having the double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. किसका स्ट्रक्चर है ये? बेंजीन। Yes, this is a C6H6 benzene, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और you can give the another structure जिसमें delocalization है इस तरीके से, या आप इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि डबल बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. This is about our second type of the compound that are called as the alkynes. तो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, इनके बाद अब है हमारे पास द लास्ट कैटेगरी। मैं इसमें से वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा यूज होंगे वो 12th की केमिस्ट्री में, और आपके रीजनिंग क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो दैट इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, कैसे सीखेंगे इनको? देखो एरोमेटिक वर्ड है ना जो बच्चा, वो कहाँ से आया है, एरोमेटिक वर्ड आया है एरोमा से। अरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, है ना, प्लीजेंट स्मेल।
स्वीट स्मेलिंग। और इनका जो पेरेंट मेंबर है, इनका जो न्यूक्लियस है, जो मेन मेंबर है, वो है बेंजीन। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चा? C6H6। C6H6 में 6 कार्बन एटम तो है आपके साइक्लिक मैनर में अरेंज। अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं और बाकी सारे हाइड्रोजन हो तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? If all are the hydrogen atoms with the single bond, साइक्लोहेक्सेन। अब हमने क्या किया, इनके साथ एक एक तो लगाया हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब उसके बाद हमने अल्टरनेट पोजीशन पे लगा दिया डबल बॉन्ड। अगर मैं इन कार्बन एटम्स को नंबर दूं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेंजीन की, इस स्ट्रक्चर को कैकुली स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। कैकुली साइंटिस्ट ने दी थी ये स्ट्रक्चर्स। अनदर फॉर्म इज, जो मैंने पीछे अभी आपको बताई भी है, कि जब जहां पे आपने पहले क्या लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, वहां पे सिंगल कर दो, और जहां पे पहले सिंगल लगाया वहां पे डबल कर दो। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो तो एक कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, पहले वो कैलकुलेट करो। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है। जब भी बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इतना समझ में आना चाहिए, जहां पे भी दो लाइंस आपस में मिल रही हैं वहां पे क्या है, कार्बन एटम है, ठीक है। बाकी जितने भी वैलेंसी बचेगी वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भूलना नहीं है। देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, तीन बॉन्ड ये, तो बाकी फोर्थ क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, वो आपको सामने नजर भी आ रहा है। तो एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, मतलब आप इसको ये वाला कंसिडर कर लो, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला सिग्मा, एंड दिस इज सिग्मा। तो एक कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या स्ट्रक्चर आती है? ट्राइगोनल प्लेन आती है, ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर आती है। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। अब हुआ क्या था कि बेंजीन में है, इनको क्या बोलोगे आपको, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस और नो, एवरीबॉडी प्रेजेंट इन द क्लास? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। तो डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है डीलोकेलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा हमने डिस्कस किया था व्हेन वी हैड डन द 11th फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। डीलोकलाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, इलेक्ट्रॉन का घूमना, ठीक है। अब पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं कभी। अब देखो, अगर C1 और C6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऑलवेज सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, जितनी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, हाँ या ना? Yes. और अगर C1 और C6 Yes, ma'am. डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या आनी चाहिए, डबल बॉन्ड जितनी आनी चाहिए आपकी बॉन्ड लेंथ। आप सब बच्चों को पता है ना कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा हो जाता है। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को, तो C1 और C6 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ थी वो सिंगल बॉन्ड से कम थी और डबल बॉन्ड से ज्यादा थी। तो ना तो वो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड जितनी थी, ना ही वो डबल बॉन्ड जितनी थी। तब कैकुली के दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रह रहे हैं। वैसे तो सभी बच्चों को पता है, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? इफ देयर आर द चांसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन इन द कंपाउंड, कंसिडर इट ऑन अ प्रायोरिटी। बोलती हूँ ना मैं कि डीलोकलाइजेशन सबसे पहले आपको कंसिडर करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहे हैं। डीलोकलाइज इसका मतलब घूम रहे हैं। देखो चार्ज जितना किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, चार्ज जितना किसी एक जगह पे इंटेंसिफाइड रहेगा, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, वो उतना रिएक्टिव है। पर अगर वो चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, जिसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिखाते हो, तो वो क्या होगा, उतना स्टेबलाइज होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो रही है? 6. पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन से बेंजीन को मिलती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लेके चलो कि एज अ रिजल्ट ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देयर इज द रिलीज ऑफ द सम एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड दैट रिलीज इन द एनर्जी डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड मेक्स द कंपाउंड स्टेबल. दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस एनर्जी. मतलब बेंजीन के केस में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, मींस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस कंपाउंड को क्या देती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है. ये बात क्लियर हुई सभी को? Yes, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या क्या कंडीशंस हैं, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, दैट वी नो. अब आपने मुझे इसका स्ट्रक्चर बताया, आपने बताया कि मैडम इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो देखो कंपाउंड प्लानर है स्ट्रक्चर इसकी. तो यहाँ पे है आपके, मैंने पहले तो साइक्लोहेक्सेन बना लिया, अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके पाई बॉन्ड. ये मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई हैव मेड द स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर में ये देखो बेंजीन एक प्लेन में है, जैसे मेरा हैंड है ना एक प्लेन में है, क्योंकि ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक प्लेन में है. अब ये जो आपके p ऑर्बिटल्स है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. जैसे मेरे हाथ में ये पेन है ना, वैसे दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये देखो ये सब आपस में एक प्लेन में है. तो ये क्या होगा कि इनकी लॉब्स का जो अपर वाला पोर्शन है ना, पहले तो इसको कंबाइन करो. अब इनकी लॉब्स का जो डाउनवर्ड वाला पार्ट है, लेट्स टेक अ रेड कलर, ये वाला जो पोर्शन है इसको कंबाइन करो. ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका एक जैसे सैंडविच होता है ना, बर्गर जैसे आप लोग खाते हो, ठीक है, आप देखो बेंजीन का जो आपका मॉलिक्यूल है जो कि ऐसे मैंने बनाया था, समथिंग लाइक दैट. अब उसके ऊपर एक रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है घूमने के लिए, और उसके नीचे वाली डायरेक्शन में ऐसे भी एक रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इसको बोलते हैं देयर इज अ सेक्सटेट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ अ रिंग. ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग के अबव एंड द बिलो ऑफ द रिंग, वो क्या करते हैं, वहां पे डीलोकलाइज होते हैं. मतलब वहां पे उनको घूमने के लिए देयर इज अ डीलोकलाइजेशन, प्लेस मिल जाता है. इससे बेंजीन का कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल बन जाता है. बेंजीन तो खुद प्लेनर स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर में है, पर ये जो ऊपर वाला ग्रीन कलर और नीचे वाला रेड कलर है, ये दो एक तरह से पोजीशंस हैं जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं. ये अपर, इसको आप क्रेस्ट एंड ट्रफ भी मान के चल सकते हो वेव फंक्शन की फॉर्म में. तो दीज आर द 2 रिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर दे कैन रिवॉल्व एंड दे गिव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड. दैट्स द रीजन. अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ ना, वो सारी ऑर्गेनिक का बेस बनेगी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टेटमेंट इज, बेटा मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे कैसे रिएक्शन होते हैं, बताओ. When there is a double bond, what type of the reaction would take place? Addition reaction. Yes. So due to extra stability of the benzene ring, due to the extra stability of the benzene, the benzene undergo, this is a very important statement, benzene undergo electrophilic substitution reaction rather than addition. Electrophilic substitution reaction rather than addition reaction. Rather than the addition reaction. होना क्या चाहिए, एक बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है तो 3 एल्कीन की तरह इसको रिएक्शन देना चाहिए, एडिशन. और बेटा देखा क्या गया कि बेंजीन के केस में एडिशन रिएक्शन नहीं देती. बेंजीन कैसे रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक तो देगी ही क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का भंडार है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है काफी. ठीक है, पर तो भी कभी भी कोई रिएक्शन, तुम जब तक कोई स्पेशल रिएक्शन कंडीशंस ना आए
कभी भी रिएक्शंस बेंजीन के ऐसे नहीं होते जिसमें बेंजीन के पाई बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। आप क्या करते हो, बेंजीन में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हटा के वहां पे कोई ग्रुप लगाते हो, और वो भी क्या है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। ठीक है, बाकी कुछ और कैटेगरी के भी रिएक्शंस होते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कैसे हैं, बट एडिशन रिएक्शंस इसमें नहीं होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि why although there is a presence of the 3 pi bonds but still it is not giving the addition reaction? Yes or no? Yes. Yes. Yes, ma'am. ma'am. So now the one topic is ki what is aromaticity? Everybody please be on mute. What is this aromaticity? How you are going to define the aromaticity? हाँ जी, किसको बोलते हैं aromaticity? What is aromaticity बेटा? देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको conditions लिखती हूँ that you have to remember. For the compound to be aromatic, for the compound to be aromatic, it must satisfy the following conditions. Satisfy the following conditions. कोई कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब ये वाली 3 कंडीशंस ओबे करेगा। द फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक मैंने इसलिए लिखा है कि कल को पेपर में कुछ ऐसा आ जाए और तुम बोलो कि ये एरोमेटिक है, तो ये जिंदगी में कभी भी एरोमेटिक नहीं सोचना, ये कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर, कौन कौन सी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिससे प्लेनर स्ट्रक्चर आती है, बताओ तो जरा मुझे। मैम sp3। sp3 से कहाँ आती है, sp3 से तो तुम देखो sp2 हाँ सॉरी sp sp और sp2 मैं एकदम बोल हो गया। हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, पेपर में नहीं गलत करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो इसको हटा देना, ये तो नहीं है हमारे। sp की एग्जांपल्स आपको बहुत कम मिलेंगी, sp2 के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। sp भी लीनियर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे भी प्लेनैरिटी है, तो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हो और साइक्लिक कंपाउंड हो तो पहली बात तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बेंजीन जैसे दिखेगा। सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड क्या होना चाहिए बच्चा, उसमें अभी इतना लेक्चर दिया है तो हाँ डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। हाँ जी, रिंग आ गया ना, साइक्लिक है तो रिंग तो होगा ही, ठीक है ना। साइक्लिक को अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो रिंग लिख लो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक और द रिंग स्ट्रक्चर, जिसको साइक्लिक नहीं समझ में आ रहा रिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, रिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी बात समझ में आनी चाहिए। अब जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे पेरिडिन, पेरिडिन के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं रेस्ट ऑफ द मेंबर से, तो वो डीलोकलाइजेशन में नहीं जाते। तो डीलोकलाइजेशन के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स जो सारे हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे बेंजीन में मैंने पी सेम प्लेन में दिखाए और उनका अबव एंड बिलो वाला पोर्शन ज्वाइन करके उनकी डीलोकलाइजेशन को दिखाया। तो डीलोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कोप्लेनैरिटी, ठीक है, वैसे मैंने ऊपर प्लेनर लिख भी दिया है। तो डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या है, कोप्लेनैरिटी ध्यान में रखोगे, कोप्लेनैरिटी। ठीक है, तो कोप्लेनर भी होने चाहिए। एंड द थर्ड इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, और ये रूल है एक आपका हक्कल्स रूल। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये हक्कल्स इलेक्ट्रॉन है, हक्कल नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 में n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी भर सकते हो। 0 भरोगे तो 4n0+2 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला चलेगा। n की वैल्यू 1 भरोगे 4 n होता क्या है? n आपको एक्चुअली में खुद से देखना होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल कराऊंगी तो देखोगे। n एक होल नंबर है, 0, 1, 2, 3। n की वैल्यू होल नंबर में पुट करके जितना आंसर आता है उतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसका मतलब है कि n हक्कल नंबर है, ये कंपाउंड हक्कल रूल ओबे करता है और एरोमेटिक है। अगर n की वैल्यू कुछ इंटीजर पुट करके उतने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिसिटी की कंडीशन को ओबे नहीं करता। ठीक है, n को खुद से चेक करना है, वो देगा नहीं कि n इतना भरो। ठीक है,
2 भरोगे, 3 भरोगे, 4 भरोगे तो अकॉर्डिंगली जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपकी हक्कल्स रूल है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरोमेटिसिटी। बड़े कंपाउंड में कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आता कि ये इलेक्ट्रॉन है तो है पर प्लेन में है, डीलोकलाइजेशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो पहला तो आपका साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। डीलोकलाइजेशन के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उस प्लेन में होने चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास 4n+2 के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट होना चाहिए, देन इट विल गिव अस द एरोमेटिक कैरेक्टर। अब देख लेते हैं फटाफट से कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये दी, चलो आप ये बताओ क्या नाम है इसका बेटा? साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। क्राइन। अब देखो इसमें क्या, इसमें हाइब्रिडाइज, पहली बात तो साइक्लिक है ना। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद प्लानर है। Yes, ma'am. कैसे बना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कितने बच्चों को लगता है कि यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे प्लस चार्ज है? तब बच्चों को लगता है, नहीं लगता कि यहाँ पे भी प्लस चार्ज है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? ठीक है, नो में है। देखो अभी देखो, कार्बोकेटाइन कभी sp3 हो ही नहीं सकता, sp2 होगा। देखो इधर, जब ये ऐसे जाएगा डीलोकलाइजेशन में तो यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो हो तो गया ये भी sp2। इस स्ट्रक्चर में देखो तो इसको sp2 है, इसमें देखो इसको sp2 है। वैसे भी आपका कार्बोकेटाइन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। ठीक है, तो ये Yes. प्लानर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड मैंने स्टेप करके ही दिखा दिया आपको। डीलोकलाइजेशन भी है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, साइक्लिक प्लानर 1 में आते हैं, डीलोकलाइजेशन सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखना 4n+2 में कितना कुछ भरे हैं ऐसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आए, आप 2 पाई के इक्वल रख के 0 देखो n कितना आ जाएगा? 0। तो 0 इज अ हक्कल नंबर। यस, 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो यस इट इज एरोमेटिक। अच्छा, इसको बताओ तो, if we are writing the structure to this compound, cycloheptatrienyl cation, cycloheptatrienyl cation, पहली स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट साइक्लिक है, प्लानर है। यस, साइक्लिक एंड प्लानर है बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सेकेंड इज अ डीलोकलाइजेशन है, बिल्कुल डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट देख लो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई को 4n+2 पाई के इक्वल रखो तो हक्कल नंबर कितना आता है? 1. 1 हक्कल नंबर है। इट्स ओके, तो है। तो इस तरह से यू कैन टेक अ डिफरेंट एग्जांपल्स टू चेक आउट फॉर इट की वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। Okay, next is a method of preparation of benzene. तो regarding the preparation of benzene, एक मेथड आप पिछले उसमें कर चुके हो एल्काइंस में साइक्लाइजेशन से। एक मेथड आप ले सकते हो जो सेम आपने मिथेन का लिया था, डीकार्बोक्सिलेशन। This is the same method that you have applied in the case of the alkane for the preparation of methane. Decarboxylation. Sodium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव टेकन, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाइम CaO की प्रेजेंस में हीट किया था, तो Na2CO3 विल गो आउट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। तो दिस इज द सेम मेथड। एंड द नेक्स्ट थर्ड मेथड इज यू कैन टेक इज, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एक स्टेप में। अगर आप फिनॉल ले लोगे, एवरीबडी नोज दिस ना कि बेंजीन विद द OH अटैच इज कॉल्ड एज अ फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन। Yes, ma'am. इसमें आप इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? व्हेन यू विल हीट दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक, यू विल गेट
हाइड और बेंजीन। एंड द जिंक ऑक्साइड इसमें से रिलीज हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। तो ये कुछ इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एंड आफ्टर द मैम मेथड ऑफ, प्रीवियस स्लाइड जाना। ये इसके दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एंड बेसिकली क्या होगा, डन में जो इसके रिएक्शन है ना अभी मैं जो कराऊंगी वो सबके लिए कॉमन है। मतलब जहाँ बेंजीन रिंग तो आएगा ही, चाहे आप फिनॉल पढ़ो, चाहे आप बेंजेल्डिहाइड पढ़ो, चाहे आप इसका एराइल हैलाइड पढ़ो, तो ये बेसिकली रिंग के रिएक्शंस हैं। तो रिंग के रिएक्शन में सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज द फर्स्ट रिएक्शन इज अ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे होती है, बेंजीन को अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हो जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अंडर द कंडीशंस ऑफ 323 to 333 केल्विन। तो पहले तो ना ये देखो कैसे रिएक्शन देता है बेंजीन, मैंने आपको क्या सिखाया था, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया था ना। तो सबसे पहले ना आपके पास जो भी रिएजेंट दिया होता है उसमें से इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रिक एसिड में से बेटा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल उस केस में। अगर NO2 प्लस है तो बेंजीन में से क्या जाएगा, H ही तो जाएगा, H प्लस को कौन रिप्लेस करेगा, NO2। तो आपके पास आंसर आएगा NO2। तो दिस इज अ नाइट्रोबेंजीन। अगर आप रिएक्शन करते हो हैलोजनेशन, तो रिगार्डिंग द हैलोजनेशन रिएक्शन, बेंजीन में क्लोरीन की एडिशन कर लो चलो। तो यहाँ पे पड़ता है आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस एसिड है ना, इसको हैलोजन कैरियर कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हैलोजन कैरियर, अब देखो जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो आपकी क्लोरीन के साथ कंबाइन करके AlCl4 नेगेटिव एंड Cl प्लस देगा। अब ये क्या क्रिएट हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। बाकी काम आपको आता है, हाइड्रोजन प्लस को हटाओ उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। तो दिस इज कॉल्ड एज हैलोजनेशन। उसके बाद में जब H आएगा इसमें से बाहर, वो H इसमें से Cl लेके माइनस ऑफ HCl हो जाएगा और फिर से AlCl3 जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन इज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन नाम से क्या लग रहा है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा। यस, एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में OH नेगेटिव है और SO3H। देखो वाटर रिलीज होना है तो ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, बेंजीन से क्या जा रहा है, H जा रहा है, तो H चला जाएगा तो OH के साथ कंबाइन होके वाटर बनेगा ना, तो इसमें से OH माइनस कर लो। OH माइनस किया तो क्या बन गया, HSO3, तो SO3H प्लस हो गया। तो ये आपके पास अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से SO3H और इसे बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, माइनस ऑफ वाटर वुड बी देयर। दिस इज कॉल्ड एज अ, मतलब सब में इलेक्ट्रोफाइल समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Last two reactions are, can I shift the slide? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Reactions are the Friedel-Crafts alkylation and acylation. Friedel-Crafts alkylation and the acylation. देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसको बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन उसको बोलते हैं जिसमें आप एल्काइल हैलाइड का एडिशन करवाते हो, जैसे CH3Cl, और किसके प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा। आंसर क्या आएगा, देखो इसमें से H प्लस जाएगा तो यहाँ पे प्लस CH3 है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा CH3 है प्लस HCl, ये बन जाएगा आपका टोलुइन। अगर इसमें आप एडिशन करवा रहे हो CH3COCl की, तो CH3COCl इज कॉल्ड एज अ एसाइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन ये भी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपकी बार CH3CO प्लस है, तो COCH3 अबव द बेंजीन रिंग आ जाएगा और HCl विल बी आउट। तो ये बन जाएगा आपका एसाइल हैलाइड से प्रोडक्ट।
So these are the products of the Friedel-Crafts alkylation and the Friedel-Crafts acylation. इसका product का नाम है acetophenone. So is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is all about the reactions of this. कुछ पोर्शन इसका भी पेंडिंग है, वो है थोड़ा लेंदी पोर्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, और इसका एक बार मैकेनिज्म भी बताऊंगी अलोंग विद द कंफर्मेशंस. फर्स्ट लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड ये करूं शिफ्ट स्लाइड? Yes, ma'am. Ma'am. ओके Yes, ma'am. बच्चा, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Pyridine. ओके जी, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीन. ये अब मैंने लिख दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Phenol. Phenol. And what is this? Chlorine. ठीक है जी. ये नाम आपको सबके आ गए हैं. तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. आपको मुझे बताना है which out of the groups attached in 1, 2 and 3 activate the ring for electrophilic substitution reaction. और ये GOC के बेस पे आंसर देना, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. Electrophilic substitution reaction. The first is the NH2 OH negative. The second is the OH negative and the Cl. ग्रुप से लिखो आप. C is the NH2 and Cl and D is the OH and Cl. First think about it, then give the answer. Then followers. Yeah, I am going to create the poll. Can you see the poll on your screen, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am, I'm not able to see the poll. If anybody is not able to send the answer by the poll, he or she can send the answer or the option in the chat box.
Only the 2025 students out of all have participated. Rest are not answering. Or answers सबके almost same number of the students have given the answer 9, 9, 9. अब 9, 10, 10 नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को. अमन का आंसर है what the answer you had sent? I am not understanding it. Okay. Chalo. I am going to end the poll, beta. देखो आप लोगों ने जब जीओसी में इफेक्ट्स पढ़े थे तो would you be able to tell the effects of these groups? NH2 का क्या इफेक्ट होता है बेटा? प्लस M Yes. Yes, ma'am. माइनस I. OH का क्या इफेक्ट होता है? OH is again plus M minus I. हैलोजन का क्या इफेक्ट होता है? माइनस आई. मैंने I. पहले आपको बोला था कि हैलोजन के केस में आप M नहीं लेते हो. तो बच्चा जी यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग होगा? यहाँ पे प्लस M इज डोमिनेटिंग इन कंपैरिजन टू माइनस आई. यहाँ पे प्लस M इज डोमिनेटिंग इन कंपैरिजन टू माइनस आई है. यहाँ पे माइनस आई इज डोमिनेटिंग. तो यहाँ दोनों केसेस में A एंड B में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन्फ्लुएंस है. डोनेटिंग मीन्स दिस इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द रिंग. If it is donating the electron toward the ring, then obviously due to the resonance there is a negative charge on the ring. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ रही है. तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ेगा. तो एक्टिवेटिंग में NH2 एंड OH आने थे. Cl तो कभी आएगा ही नहीं. बाकी तीनों ऑप्शंस में Cl है. Cl बेसिकली डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे कहा है मैंने? Yes, yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन फेड करने वाले मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप्स जो है रिंग को दैट आर गोइंग टू एक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लेट्स टेक अ वन मोर क्वेश्चन क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विकली थिंक अबाउट द प्रोडक्ट्स. चलिए
Okay, let's check it out. इसमें काफी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए हैं. इसको यहाँ से ब्रेकअप करेंगे डबल बॉन्ड को, तो एक साइड पे एसिटाल्डिहाइड बनेगा CH3 CHO और दूसरी साइड पे H2CO, बस ऑक्सीजन एडिशन करना है. दैट इज अ फॉर्मेल्डिहाइड. तो A इज अ करेक्ट आंसर. तो हु हैव गिवन द आंसर A, दे आर करेक्ट. एंड जिन लोगों ने B C D दिया है, दैट मीन्स दे आर नॉट येट स्टडीड अबाउट द ozonolysis. Okay, then this is all about for the today. Rest will continue in the next class. Okay, beta. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.